मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर। आज मैं विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मलानी अभिनव राजस्थान पार्टी के उम्मीदवार जो असलाराम जी चौधरी आज मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब, आपके चैनल के माध्यम से सबके गुड़ा मलानी विधानसभा के सभी निवासियों को राम राम। असलाराम जी, आप प्रसार भी ख़त्म हो गया है, आप जनता से मिले हैं, उनसे क्या क्या आपने वादा रखे, कुछ लोगों को बताइए, चैनल के माध्यम से सब देखना चाहते हैं। मेरे वादे जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी से अलग वादे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य किसान का खेत है, क्योंकि ये मूल है, अर्थव्यवस्था का मूल है। हमने जब भारत की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ी, उसमें यही लिखा हुआ है कृषि पहला पॉइंट था। जब कृषि विकसित हो जाएगी और कृषि का विकास हो जाएगा, उस खेत का विकास हो जाएगा, तो उनके व्यापार अच्छा चलेगा, उद्योग अच्छा चलेगा और देश की आय बढ़ जाएगी, लोगों की आय बढ़ जाएगी। तो मेरा मुख्य प्लान है कि किसान का खेत है, उसका विकास होना चाहिए। उसके विकास के लिए एक तो उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और एक उसको मीठा पानी मिलना चाहिए। और ये योजना, मीठे पानी की योजना, नहर की योजना 2001 में पूर्ण होनी थी, लेकिन वो राजनीति की भीड़ चढ़ गई और आज तक 22 वर्ष हो गए, आज तक नहर पानी नहीं आया। जो नहर बनी हुई उसमें पानी नहीं आ रहा है। अभी भी किसान परेशान हैं, किसान वोट दे देते हैं और उसके बाद किसान हड़ताल करते हैं। मैं कहता हूं, जब आपने वोट दिए हैं तो फिर हड़ताल करने की कहाँ ज़रूरत है। अपने आपका एमएलए जिसको वोट दिया वो काम करवाएगा। और फसल बीमा योजना जो बनी है, कागजों में तो लिखा हुआ किसानों को किसी तरह का घाटा नहीं होगा, लेकिन उनके नियम सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। इसलिए पिछली बार 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का किसी किसान को खेत में जीरा नहीं होता है, ऐसा कोई घाटा नहीं होता है। तो एक तरह का किसानों के साथ सल हो रहा है। और दूसरा, यहाँ केर्न कंपनी है, केर्न कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रदूषण और जो ज़मीन खोखली हो रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आई तो इस क्षेत्र के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इस कंपनी से रोज़ाना हज़ारों बैरल लीटर तेल निकाला जा रहा है, लेकिन इनका कोई फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। बाहर के ठेकेदार लगे हुए हैं, बाहर की गाड़ियाँ लगी है, बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए रोजाना के बाहर के लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। उसका गुड़ा मलानी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मेरा सहयोग और समर्थन किया और बैट के निशान पर वोट देकर मेरे को विजयी बनाया, तो फसल बीमा योजना के नियमों को धरातल पर लागू करूँगा। दूसरा, जो स्थानीय व्यक्ति, कंपनी के अंदर 80% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिलाऊंगा, यहाँ के व्यक्तियों की गाड़ियाँ लगाऊंगा, यहाँ के व्यक्तियों को ठेकेदार बनाऊंगा। तीसरा, हमारा प्रमुख मुद्दा है गोचर को लेकर। जो गायें घूम रही वो समाज के ऊपर एक कलंक है। ये इनको आवारा बोलते हैं, हम इनको बेसहारा बोलते हैं। और गायों के लिए ज़मीन पड़ी है और गायों के लिए पैसा पड़ा है, और ज़मीन और पैसे को यदि मिला दिया जाए तो गोचर विकसित हो जाएगी और गायों को चरने की व्यवस्था हो जाएगी, गायों को हक मिल जाएगा। एक भी गाय मार्केट के अंदर, रोड पे अपने को नहीं मिलेगी। मुख्य रूप से हमारे ये मुद्दे हैं। उसके अलावा जो गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और आज तक 70 साल के बाद भी गुड़ा मलानी के अंदर कोई भी एमएलए का कार्यालय नहीं है, विधायक का कोई यहाँ कार्यालय नहीं है। जनता को जब एमएलए से मिलना है तो उसको जोधपुर जाना पड़ता है या बाड़मेर जाना पड़ता है। यहाँ कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है। मैं यदि मेरे को चाह और मैं जीत गया तो गुड़ा मलानी के अंदर विधायक कार्यालय होगा, वहाँ कर्मचारी बैठेंगे, नियमित रूप से जनता की वहाँ सुनवाई की जाएगी, जनता की समस्याओं का हल किया जाएगा। ये मुख्य रूप से मेरे वादे हैं। इन वादों के साथ, इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मेरे को वोट कीजिए। आपका साथी हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका मित्र हूँ। मैं गुड़ा मलानी विधानसभा की संपूर्ण जनता से अपील करता हूँ कि मेरा सहयोग और समर्थन करें। असलाराम जी, आपने इतने वादे जनता के सामने रखे, तो आपको जनता ने कितना आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है। मैं गांव, प्रत्येक ढाणी और प्रत्येक बूथ और प्रत्येक गांव को मैंने टच किया है। मैं 16 तारीख के बाद हमेशा सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में गया हूँ। लोगों ने कहा कि आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे हितैषी हो, आप हमारे साथ रहते हो, हम आपको ही वोट देंगे। जो बाहर के लोग आए उनको हम वोट नहीं देंगे।
और पूरा विश्वास है कि इस बार परिणाम है जो मेरे पक्ष में होगा। गुड़ामालानी की जनता का राज होगा, गुड़ामालानी की जनता जीतेगी इस बार। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर। तो वर्तमान में मेरे साथ है अभिनव राजस्थान पार्टी के उम्मीदवार असलाराम जी चौधरी। इन्होंने पूरी बातें बता दी। अब की बार जनता हमारे साथ है और हमने ज़्यादा गांव ढाणी में जाके बोला है तो उन्होंने यही बताया कि अब की बार हम आपके साथ हैं। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।